अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। पेरेंटिंग सीरीज़ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आज जो आपकी तरफ से सवाल आया वो ये कि बच्चे शेयरिंग नहीं करते आपस में, बहन भाई जो है वो चीज़ों को शेयर नहीं करते, लड़ते हैं। इनको इनके अंदर शेयरिंग की आदत किस तरह से जो है वो डाली जाए। देखिए, वालिदैन जो है ना थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाते हैं, और शेयरिंग करने में, सिखाने में जो सबसे बड़ी गलती होती है ना, वो ये होती है कि बच्चे से, यानी छोटे बच्चे को ये कहा जाता है कि अपने भाई को अपने निवाले में से निवाला दिया जाए, अपनी चॉकलेट को आधी खा के आधा दिया जाए। ठीक है, यानी अपने हिस्से में से अपने भाई को या अपनी बहन को दिया जाए। अच्छा, अल्टीमेट शेयरिंग का मकसद भी यही होता है कि अपने अपना हिस्सा दिया जाए, इसी को कहते हैं शेयरिंग ना। लेकिन जब ट्रेनिंग की का टाइम आता है ना, जब बच्चों को आप ट्रेन कर रहे होते हैं, तो उस वक्त छोटे बच्चों को ये नहीं कहा जाता है कि आप अपनी प्लेट में से शेयर करें, आधी चॉकलेट शेयर करें। यहाँ पर साइकोलॉजिकली बच्चा जो है ना, इंसान नहीं चाहता कि उसकी चीज़ जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, और वो चाहता है कि मैं अपनी चीज़ ले लेके भागूं। बच्चों को कैसे ट्रेन किया जाता है? बच्चे को एक्स्ट्रा दिया जाता है, यानी एक चॉकलेट आपने उसकी दिला दी उसको। अब उसको ये कहा गया है कि ये एक अलग चॉकलेट है जो आपको अपने भाई से शेयर करनी है, यानी अपने हिस्से में से नहीं देना है, अपना हिस्सा आपका पूरा है, और ये एक्स्ट्रा आपको दी जा रही है कि ये अपने भाई को। और ये बता के नहीं दी जाती कि ये एक्स्ट्रा है, इस तरह से नहीं। बस उसको एक चॉकलेट दिला दी गई कि भाई ये आपकी है और ये आपको अपने भाई के को देना है। या जो है वो, आप जब खाने पे बैठे हुए हैं तो अगर वो अपना एप्पल खा रहा है तो आप उसको दूसरा एप्पल उठा के देंगे ये भाई से शेयर करें। ये नहीं कहें कि अपना जो आधा खाया हुआ है आधा शेयर करने। ठीक है। अच्छा, आप बोलेंगे कि फ़ायदा क्या है शेयरिंग का? इस तरह से तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। असल तो चीज़ ये है कि अपने हिस्से में से अपना हिस्सा, अपना पेट काट के दिया जाए। तो देखिए, जब हम इमारत बनाते हैं ना, छत बहुत इम्पोर्टेंट होती है ताकि हमें धूप से बचाव जो है हमारा हो सके, बारिश से बचाव हो सके। लेकिन छत एकदम से नहीं डलती, पहले उसके लिए फाउंडेशन आपको डालना होता है, बुनियाद होती है, कॉलम्स खड़े होते हैं, उसके बाद जाके जो है वो छत डलती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं लेकिन वो एंड में होती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब आहिस्ता आहिस्ता आप ये सिखा देंगे ना एक्स्ट्रा, जैसे मैं, अब मेरा बेटा स्कूल जाता है तो मैं उसको जो है वो पैसे देता हूँ अपनी चीज़ के लिए, और साथ में कहता हूँ कि वापसी में अपनी बहन के लिए लेके आना। ठीक है। तो अब उसे ये पता है कि मेरे हिस्से से मैंने खाना है और मुझे अपने जो है वो बहन को ला के भी देना है। अच्छा, ये कुछ अक्सर सिलसिला जारी रहा। अब मैंने क्या किया कुछ अर्से बाद कि उसको जो बहन वाले पैसे थे वो माइनस करना शुरू कर दिया, यानी अब मैं उसको ये इंस्ट्रक्शन नहीं देता हूँ कि बहन के लिए लेके आना। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि वो जो, अब चूँकि उसके पास अपने पैसे, लेकिन उसकी जो एक आदत, एक हैबिट डेवलप हो चुकी है कि डेली मुझे अपनी बहन के लिए कुछ लेके जाना है, और बहन भी भरपूर तैयार होकर खड़ी भी होती है गेट पर कि भाई आएगा उसके लिए कोई चीज़ लेके आएगा, वो भी छोड़ती नहीं है। तो अब वो अपने हिस्से में से लेके आ गए, यानी उसको पता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं हैं, लेकिन जो भी उसको उसके पैसे दिए गए हैं वो अपनी चीज़ खुद ब खुद माइनस करता है, और उसमें वो अपनी बहन के लिए ख़रीदता है और अपनी बहन को ला के देता है। तो ये स्टेप 2 पे होता है। हम क्या करते हैं, हम पहले ही स्टेप के ऊपर बच्चों से कहने लग जाते हैं कि अभी वो आधा खाया नहीं, भाई से शेयर करो, शेयर करना अच्छी बात होती है, अल्लाह पाक खुश होते हैं। ठीक है। तो ऐसे बच्चे कभी भी ट्रेन नहीं होते। हो भी जाएँ किसी के तो भाई हो सकते हैं, एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली, नफ्सियाती तौर पर जो है, देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी क्या कहता है कि 2.5% ज़कात रखी है अल्लाह ने ना, कि पूरा तुम्हारा सिर्फ 2.5% निकालना है, वो भी साल में एक बार। ठीक है। नहीं कह रहा कि रोज़ाना जो खाओ वो गरीबों को खिलाओ, नहीं कह रहा कि रोज़ाना तुम्हें फ़र्ज़ नहीं किया, फ़र्ज़ साल में एक बार जो तुमने पूरा साल कमाया उसका 2.5%, वो भी साहिब इस्तिताअत होने के बाद। यानी ये नहीं है कि अपने पेट में खाने को नहीं है, ठीक है, और आपको कहा जा रहा है कि नहीं, आप जो है वो दूसरों की मदद करते थे। इस्लाम एंड नफ्सियात के मुताबिक काम करता है कि जब आपका पेट भरा हुआ हो, यानी आप साहिब इस्तिताअत होने का क्या मतलब है कि आपका पेट भरा हुआ है, अब आप शेयर करें। ठीक है, वो भी कितना, 2.5%। यहाँ उसका अपना पेट भरा हुआ नहीं है, बच्चे ने अभी आधा आधा एप्पल खाया और उससे कह रहे हैं कि आधा अपने भाई को दे दो वरना अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को समझिए।
ٹھیک ہے، اور اس کے حساب سے پھر شیئرنگ کی عادت جو ہے وہ بچوں کے اندر ڈالنا شروع کریں، انشاءاللہ آپ کا بچہ جو ہے بہت جلد۔ دوسری چیز یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو نا دکھایا کریں، ڈائریکٹلی ان کو حکم نہ دیا کریں، بچے ڈائریکٹ انسٹرکشن کو نہیں سمجھتے، ڈائریکٹلی آپ کہیں کہ یہ کرو وہ کرو وہ کرو، ان کا مائنڈ نہیں سمجھتا، وہ دیکھ کے سیکھتے ہیں، آبزرویشنل لرننگ ان کی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے۔ تو آپ جیسے ہسبینڈ وائف بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دونوں ایک دوسرے سے شیئر کریں، ہسبینڈ وائف ایک دوسرے سے شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ تو ایک چمچ خود کھائیں، ایک وائف کو کھلا دیں اپنے ہاتھ سے، وائف اپنے ہاتھ سے آپ کو کھلا دیں، ٹھیک ہے؟ بعد میں بھلے آپ دن بھر کی جو لڑائیاں وڑائیاں ہیں وہ اکیلے میں جا کے لڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بچوں کے سامنے کم سے کم یہ کام جو ہے وہ کر دیں۔ مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے والدین ایسے ہوں گے جو ہسبینڈ کو ایک نوالا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے منہ کا نوالا چھیننے کے لیے بھی تیار رہتے ہوں گے، اور ایسے ہی ہسبینڈ بھی ہوں گے کہ وائف کو کھلائیں گے کیا، اس کو جو ہے وہ بھی نہیں دیے گئے، اس کی ضروریات ہی پورے نہیں کریں۔ لیکن بچوں کی خاطر آپ جو ہے وہ اچھا بیہیو کریں، ان کے سامنے شیئرنگ کریں، اونلی فار دا پرپز کہ مجھے یہ چیز بچوں کو سکھانی، ٹھیک ہے؟ تو آٹومیٹکلی بچے جب دیکھتے ہیں نا کہ ماں باپ ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہیں چیزوں کو، ٹھیک ہے، تو پھر وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ماں باپ ایک دوسرے سے گفٹ کا تبادلہ کر رہے ہیں، باپ ماں کو گفٹ دے رہے ہیں، ماں باپ کو گفٹ دے رہی ہے کسی بھی اوکیزن پہ، تو بچوں کے اندر یہ چیز آنا شروع ہو جاتی ہے، بچے بھی بولتے ہیں کہ مجھے بھی اپنے دوست کو گفٹ دینا ہے۔ تو اس طرح سے میں اکثر ویڈیو میں بتایا میں نے کہ ایدھی صاحب جو ہیں، عبدالستار ایدھی، کتنا بڑا نام ہے، ان کی والدہ بڑا اچھا کام کرتی تھی، جب بھی شیئرنگ کی بات آتی ہے میں یہ بات لازمی کوٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچے کو ہمیشہ، عبدالستار ایدھی صاحب کو ہمیشہ 2 سکے دیا کرتی تھی، کہتی تھی کہ ایک سے خود کھا لینا اور ایک سے کسی کی مدد کر دینا، ٹھیک ہے؟ تو اور پھر دیکھو آپ دنیا کو کتنا بڑا ایک شاہکار ملا، کیسا رحم دل انسان ملا، ٹھیک ہے، کہ جو ہے وہ کتنا پوری دنیا میں جو ہے وہ بہترین سروس انہوں نے اسٹارٹ کی، ایمبولینس سروس۔ تو بہرحال اپنے بچوں کو اسی طرح سے آپ ٹرین کیجیے، امید ہے کہ جلد آپ کے بچے جو ہے وہ شیئر کرنا ایک دوسرے سے جو ہے وہ سیکھ جائیں گے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ جس طرح اس سوال کا میں نے جواب دیا ہے اسی طرح آپ کے سوال کا بھی ویڈیو کی فارم میں جواب مل جائے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔